आत्मनंदन मास्टर्स हम शुरू करने जा रहे हैं पत्री सर द्वारा लिखी बुक कर्म सिद्धांत का स्वाध्याय, जिसमें आज हम जानेंगे पत्री सर हमें क्या बताते हैं कर्म सिद्धांत के बारे में। कर्म सिद्धांत सिद्ध पुरुषों का अंतिम ज्ञान ही सिद्धांत है। निरंतर साधना की अंतिम स्थिति ही सिद्धत्व है। सृष्टि में एकमात्र ही सिद्धांत है। वह एकमात्र सिद्धांत ही कर्म सिद्धांत है। जो जितना करता है उसको उतना मिलता है, जो नहीं करता उसको नहीं मिलता। यद् भावं तद् भवति महादेवा, यद् भवति तद् भावं महादेवा। हमारी भावनाएं ही हमारी यथार्थ होती हैं। हमारी यथार्थताओं से ही पुनः हमारी भावनाओं का उदय होता है। इस सनातन सिद्धांत का अब नूतन विवरण, आधुनिक विश्लेषण भीष्म पितामह के द्वारा पिरामिड जगत के लिए एक अद्भुत उपहार। पिरामिड मास्टर्स सभी हुए कर्मशास्त्रवेत्ता। कर्म सिद्धांत के ज्ञान से ही उत्पन्न होता है कर्मयोग। कर्मयोग के बारे में श्री विवेकानंद जी ने अद्भुत संदेश दिया है। अब पिरामिड के सारे वीर होंगे कर्मयोग परायण। कर्म विधान आत्माओं का सर्वप्रथम ज्ञान यह है कि उन्हें मालूम है हम सब परमात्मा का ही एक अंश हैं। आत्माओं की कोई इच्छा नहीं होती। उनमें अनंत शक्ति, सामर्थ्य, विस्तृत रूप से देखने की शक्ति, जहाँ चाहे वहाँ जाने की शक्ति, एक लोक में सीमित न रहकर उसमें सभी लोकों, सभी ऊर्जा तरंगों में प्रवेश होने की शक्ति है। एक समय सृष्टिकर्ता ने कुछ अनुभव पाने की इच्छा से अपने द्वारा सृजन की हुई आत्माओं को मन द्वारा विचार करने की शक्ति देकर उन्हें विविध लोकों में भेजा। समस्त आत्माओं को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला वर्ग विवेक क्षेत्र आत्माएं, इंटेलेक्चुअल जोन स्पिरिट्स। दूसरा वर्ग स्वच्छंद विचार क्षेत्र आत्माएं, फ्री विल जोन स्पिरिट्स। विवेक क्षेत्र में आत्माएं शास्त्रीय दृष्टिकोण से अत्यंत प्रगति प्राप्त आत्माएं हैं। शास्त्रीयता में अति उन्नत स्थिति प्राप्त होने की वजह से उन्होंने खुद से सृष्टिकर्ता के समान ही रचना प्रारंभ कर दिया। उनमें अद्भुत शक्तियाँ हैं, इसलिए वह अपनी शक्ति के द्वारा अन्य क्षेत्र की आत्माओं को अपने वश में कर सकती हैं। कुछ अनुभवों को प्राप्त करने के लिए वह अन्य क्षेत्र की आत्माओं पर अपने अभिप्रायों को पूरा करने के लिए दबाव भी डालती हैं। प्रकृति सिद्धांत यह कहता है कि जब तक आत्मा अपने कर्म ऋण को उचित कार्यों द्वारा नहीं चुका देती, कर्म से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती। विवेक क्षेत्र में स्थित आत्माओं की प्रगति बहुत ही धीरे धीरे होती है। आध्यात्मिक प्रगति मंद गति से होने पर भी वह शास्त्रीय दृष्टि से अति उन्नत स्थिति को प्राप्त होती हैं। उनमें से कुछ प्रवक्ता के रूप में तैयार होकर औरों का मार्गदर्शन करते हुए उनकी अंतिम ध्यान साधना में सहायक होती हैं। विवेक क्षेत्र की आत्माओं के विषय में और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी हम स्वच्छंद विचार क्षेत्र आत्माओं के बारे में चर्चा करेंगे। हम अधिकतर इसी क्षेत्र से संबंधित हैं, अतः स्वच्छंद विचार क्षेत्र के बारे में विस्तार से जानेंगे। भूलोक पृथ्वी इस क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे भूलोक के अलावा बहुत सारे अन्य लोक भी इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सूक्ष्म लोक तथा कुछ भावना लोक भी इस क्षेत्र में आते हैं, परंतु अभी हमें दूसरे लोकों के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। कर्म चक्र कैसे प्रारंभ हुआ?
हम सब कर्म चक्र में बंदी क्यों हैं? उसका सिद्धांत क्या है? कर्म ऋण को किस प्रकार चुका सकते हैं? इस चक्र से किस प्रकार बाहर निकलें? आदि प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इनके बारे में गहराई से जानना चाहिए। इसलिए एक के बाद एक विस्तार से जानेंगे। कर्म चक्र कैसे आरंभ हुआ? इस विषय को जानने से पहले समुदाय में इसके प्रति किस प्रकार का बोध है, इसके विषय में जानकारी लेंगे। हिंदू धर्म के सिद्धांतानुसार व्यक्ति को अपने कर्म चक्र का पूर्ण रूप से अनुभव होने के पश्चात ही ज्ञानोदय होता है। इसकी अनुभूति न होने तक आनंद की अनुभूति भी नहीं होती। कर्म ऋण को संपूर्ण रूप से जब तक चुकाते नहीं, तब तक हम कष्ट से मुक्त नहीं हो सकते। जो कर्म श्रृंखला से छूट जाते हैं, उनके लिए देवलोक प्रतीक्षा करता है। बौद्ध धर्मानुसार एक व्यक्ति अपने कर्मों के कारण उत्पन्न हुए विरोधात्मक भावों को, इच्छाओं को जब तक नहीं छोड़ेगा, तब तक वह निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी हमें कर्म श्रृंखला से बाहर नहीं निकाल सकता। हमें अपने स्वयं के प्रयत्न द्वारा ही बाहर निकलना होगा। इस्लाम धर्म के अनुसार सन्मार्ग पर चलें तो स्वर्ग को जाते हैं, अन्यथा नर्क लोक हमारी प्रतीक्षा करेगा। ईसाई धर्म अनुसार भगवान के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनके प्रति विश्वास रखें तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अन्यथा नरक का अनुभव करना पड़ेगा। वास्तव में पहले दो धर्मों में कर्म सिद्धांत के सत्य की निश्चित रूप से विस्तृत व्याख्या की गई है। श्री कृष्ण के जीवन को उदाहरण के रूप में देखें तो उन्होंने अनेक गोपियों तथा शिष्यों को अपने प्रेम से बाधित किया है। महाभारत युद्ध की प्रारंभिक दशा में अर्जुन के अपने सगे संबंधियों के प्रति मोह भाव में दबे होने पर श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान बोध कराकर, प्रकाश का मार्ग दिखाकर अपना कर्म निर्वहन करने का मार्गदर्शन दिया। श्री कृष्ण एक महान ज्ञानी हैं। यदि वह चाहते तो युद्ध को अनायास रोक सकते थे, परंतु उन्होंने कभी दूसरों के कर्मों में दखल नहीं दी। उनमें स्थित स्वयं निर्णय लेने की शक्ति में कभी रुकावट नहीं डाली। यह उनके प्रेम तथा ज्ञान का महान प्रतीक है। गौतम बुद्ध के विषय में भी ऐसा ही है। उन्होंने यह बोध किया, जब तक वह स्वयं अपने दुखों से कोई बाहर निकलना नहीं चाहेगा, तब तक कोई दूसरा उसे दुख से बाहर नहीं निकाल सकता। इसलिए बुद्ध ने लोगों को ध्यान करना सिखाया। वह स्वयं कौन है, अर्थात खुद को पहचानने तक उन्हें कोई भी उनके कष्टों से मुक्ति नहीं दिला सकता। क्या बुद्ध में प्रेम नहीं है? नहीं, उनके हृदय में अनंत प्रेम छिपा हुआ है। प्रेम, दया, यह गुण उनके व्यक्तित्व की मजबूत दीवारें हैं। चमत्कार अथवा महिमाएं दिखाएंगे तो प्रजा गलत मार्ग पर चली जाएगी। यह सोचकर उन्होंने कभी चमत्कार नहीं दिखाए। प्रजा को शाश्वत रूप से परिष्कार देकर उनकी सहायता करने के उद्देश्य से ध्यान मार्ग का बोध कराया। वह संपूर्ण ज्ञान एवं दिव्य दृष्टि प्राप्त एक अद्भुत श्रेणी के महान मास्टर हैं। कर्म चक्र कैसे प्रारंभ हुआ? प्रश्न पर पुनः आएंगे। प्रारंभ में स्वच्छ रूप से विचार करने वाले क्षेत्र फ्री विल जोन में प्रेम एवं भ्रातृत्व भाव भरपूर था। धीरे धीरे उस क्षेत्र से भली भांति परिचय प्राप्त करने के पश्चात कुछ आत्माएं भौतिक वस्तुओं के लिए व्यग्र होने लगीं। कुछ आत्माएं सुख एवं इच्छाओं के प्रभाव में आकर उन्हें अपनाने का भाव उनमें उत्पन्न हुआ। इन आत्माओं को अपने कार्यों द्वारा, अपने देवत्व के कारण सुख भोग और विलासपूर्ण जीवन जीने की आदत पड़ गई।
उनके जीवन जीने की पद्धति एवं सुखभोगपूर्ण जीवन विधान को देखकर स्पर्धा शुरू हो गई। प्रारंभ में तो उचित लगा, किंतु धीरे धीरे बात धोखाधड़ी मारपीट तक पहुंच गई। ऐसे समय में सृष्टि करना कर्ता ने एक सिद्धांत तैयार किया। जो कोई प्रकृति के विरुद्ध जाकर व्यवहार करेंगे, वह सब इस नए सिद्धांत अर्थात कर्म सिद्धांत के बंदी हो जाएंगे। इस कर्म चक्र को समग्र आकार देने के लिए आकाशिक विज्ञान कोश यानी कि आकाशिक रिकॉर्ड प्रारंभ हुए। इस संदर्भ में विस्तृत रूप से यह जानना आवश्यक है कि जब से हम आत्माएं अपनी देव प्रकृति को भूल गईं, तब से ही आकाशिक रिकॉर्ड का प्रारंभ हुआ। जो भी कोई आत्मा अपने कर्म ऋण को चुकाने के लिए तत्पर होगी, उस आत्मा को यह आकाशिक रिकॉर्ड उपलब्ध होंगे। एक और विषय स्पष्ट रूप से जानने की आवश्यकता है कि पृथ्वी लोक को छोड़ने के पश्चात अधिक प्रमाण में आत्माएं इसके ऊपर के ही लोक इच्छा लोक पहला सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती हैं। इस लोक में जिन आत्माओं का ज्ञान कम हो और इच्छाएं अधिक हों, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति में ही सारा समय बिता देती हैं। इस लोक में प्रवेश करने वाली आत्माओं को ही बोधन या मार्गदर्शन की आवश्यकता है, किंतु उनमें अधिकतर आत्माएं इस ज्ञान बोध की परवाह नहीं करती। फिर भी उनकी इच्छाएं बिना किसी श्रम के अनायास हों एवं तुरंत ही पूर्ण होने के कारण आखिरकार वे आत्माएं उबकर धीरे धीरे ज्ञानबोध की ओर दृष्टि पसारने लगती हैं। किंतु इस लोक में आत्माओं को अधिक प्रमाण में आध्यात्मिक ज्ञान न होने के कारण आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में जानने के बाद वह तुरंत जल्दबाजी में अपनी चरितावली का अवलोकन करती हैं। अपने अज्ञान के कारण यह आत्माएं अपने कर्म ऋण को किस प्रकार चुकाएं तथा नए कर्म जमा न हो, इस विधान को जाने बिना ही जल्दबाजी में भूलोक में फिर से जन्म लेती हैं। इस प्रकार शीघ्र निर्णय लेने के कारण अधिक जन्मों तक वह कर्म ऋण को एकत्रित करती रहती हैं। अब हम कर्म के विषय में विस्तार से जानेंगे। जीवन चक्र में इच्छा या इंद्रियों से संबंधित विचार या कार्यों के द्वारा व्यक्ति का जिम्मा ऋण उसे इस जन्म में अथवा अगले जन्मों में चुकाना होगा। जमा ऋण की तीव्रता पर वह परिवर्तित होते रहते हैं। हमारे जीवन को हमने शून्य कर्म साहित्य से आरंभ किया था, इसलिए जब तक हमारे कर्म मूल्य फिर से शून्य न हो जाए, तब तक ज्ञानोदय नहीं होगा। कर्म मूल्य घटते घटते व्यक्ति को प्रकृति मूल सिद्धांतों का अधिकाधिक ज्ञान होता है। इस तरह उनमें ज्ञान बढ़कर प्रवाहित होते समय उसको परमात्मा को देखने के लिए सही ज्ञान विज्ञान होना चाहिए, अन्यथा अपने ध्येय को छोड़कर गलत मार्ग पर चलने की संभावना रहती है। इसलिए कर्म को पार करने के विषय में सही ज्ञान और विज्ञान दोनों का महत्व है। कर्म पर हमारी चर्चा को केंद्रीकृत करें तो हमें उसे दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला नित्य कर्म, दूसरा सत्य कर्म। नित्य कर्म को फिर से दो भाग में बांट सकते हैं। पहला बुरा कर्म, दूसरा अच्छा कर्म। थैंक यू फ्रेंड्स।